खूबसूरत समाअतों दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज का सलाम पहुँचे। मोहतरम नाजरीन, वेलकम टू द अफेक्टिव क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन। आज हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और इसमें हम जो है वो बताएंगे कि कैसे हम जो है वो चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स सेट एन ऑब्जेक्टिव फॉर अ ट्रेनिंग सेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू लर्न पार्टिसिपेंट्स विद द टूल्स, models and skills needed for making child learning effective. This is our objective, to learn participants with the tools, models and skill needed for making child learning effective. हम बच्चे की लर्निंग को इफेक्टिव करने के लिए कुछ स्किल्स पे बात करेंगे, कुछ टूल्स पे बात करेंगे, कुछ मॉडल्स पे बात करेंगे ताकि हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, जिसे कि एफिशिएंसी बोलते हैं। तो सेशन की जानिब बढ़ते हैं जी। पहला क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है जी? बहुत सिंपल डेफिनेशन है जी। एवरीथिंग अ टीचर डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, स्पेस, टाइम, मटेरियल, कोई भी चीज़ जो कि क्लासरूम के अंदर मैनेज की जाती है, जिसका मकसद क्या होता है? दैट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक प्लेस। सिंपली दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एवरीथिंग अ टीचर डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, स्पेस, टाइम, मटेरियल, so that इंस्ट्रक्शंस इन कंटेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। आगे आते हैं जी, वाई क्लासरूम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। तो देखिए जी, इफ़ अ पायलट हैव फ्लाइट प्लान्स, देखिए हमारी जो फ़्लाइट्स होती हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग से पहले हमारे जो पायलट्स होते हैं उनके पास एक ट्रैवलिंग का पूरा प्लान होता है कि जी हमने कितनी हाइट पे उड़ना है, हमारे पास फ्यूल कितना है, हमारे पास कितनी सीटिंग कैपेसिटी थी, हमने कितना जो है वो वेट जो है वो कैरी किया, हम कितनी जो है वो कितनी हाइट तक जा सकते हैं, हम कितना जो है वो सफ़र कर सकते हैं, कितने घंटे के बाद हमें स्टे लेना है। ये सारा प्लान उसके पास मौजूद होता है। अगर एक जो पायलट है उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जगह पे कौन टेक ओवर करेगा? अगर किसी जो है वो सवारी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको कौन देखेगा? खाने का क्या इंतज़ाम होगा? ये सारा प्लान पहले से डिसाइडेड होता है। अगर ये चीज़ें डिसाइड ना हों, तो जो ट्रैवलिंग के 3 से 4 घंटे या 5 से 10 घंटे होते हैं, उसके अंदर बड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। इसी तरह हमारे पास हम देखते हैं कि जो गेम्स होती हैं, लाइक क्रिकेट, लाइक फुटबॉल, लाइक हमारे पास जो है वो बास्केटबॉल, लाइक टेनिस, कोई भी हमारे पास जो गेम होती है उसके पीछे टीम को तैयार करने के लिए जो कोचेज़ होते हैं, उन कोचेज़ के पास या कैप्टन के पास पूरा एक प्लान होता है जी। कैसे हमने कौन से खिलाड़ी को हमने कैसे जो है वो खिलाना है, कौन जो है वो डिफेंड पे खेलेगा, कौन जो है वो फ्रंट पे खेलेगा, कैसे हमने चीज़ों को टेक ओवर करना है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे उसको हमने देखना है। तो इसका पूरा एक प्लान होता है उन कोचेज़ और कैप्टन्स के पास। इसी तरह अगर बिज़नेस प्लान की बात करें, तो जो हमारे बिज़नेस के टाइकॉन्स होते हैं, जो एग्ज़ेक्टिव्स होते हैं, जो हायर मैनेजमेंट होती है, उनके पास एक डिटेल, एक मुकम्मल जो है वो बिज़नेस का प्लान होता है। देखिए वो ये डिसाइड करते हैं कि जी हमारी 4 पीस को अगर देखें तो हमारी प्राइस क्या होगी, हम कैसे जो है वो चीज़ों की प्रमोशन करेंगे, हम कैसे जो है उसकी प्लेसमेंट करेंगे, कैसे हम जो है वो उसको देखेंगे कि अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी? तो इसी तरह हम अगर बात करें, हम उनकी देखें, वो अपने थ्रेट्स को देखते हैं, हम वो देखते हैं, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हैं, स्वॉट एनालिसिस जब करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हैं, वो अपनी वीकनेसेस को देखते हैं और वो अपना पूरा बिज़नेस प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, उसकी बजटिंग करते हैं। हमने कैसे जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, कैसे जो है वो हमने सैलरीज़ देनी है, हमारा एचआर कौन मैनेज करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके पास एक पूरा, वो एग्ज़ेक्टिव के पास एक प्लान होता है जिसको डिस्कस करते हैं मीटिंग्स के अंदर, जो है वो देखते हैं, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कोई कोई जो है वो नेसेसरी एक्शंस लेते हैं। तो इसी तरह हमारी जो टीचर्स हैं, जब वो क्लासरूम के अंदर जाएँ तो उनके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए। देखें उसमें कैसे स्टार्ट लेना है, बच्चों की अटेंशन को कैसे ग्रैब करना है, अटेंशन को ग्रैब करने के साथ-साथ कैसे उन्होंने अपनी पावर, जो पहले 2 से 4 मिनट होते हैं कि बच्चे अटेंटिव हो जाएँ,
उनको कैसे लेके चलना है, फिर कैसे उन्होंने जो है वो अपने लेसन को एग्जीक्यूट करना है, उसके साथ कौन सी जो है वो उन्होंने कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्टिविटी करवानी है, कैसे जो है वो उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, कैसे कोई अगर डायग्राम है तो उसको ड्रॉ करना है, कैसे अगर कोई टेस्ट है तो उसकी प्लानिंग करनी है, वो टेस्ट चेक कौन करेगा, वो टेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी प्रिंटिंग कैसे होगी, या कोई प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा, प्रैक्टिकल के लिए कौन हेल्प आउट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एक टीचर के पास मुकम्मल प्लान होना चाहिए। इससे टाइम की भी जो है वो बचत होगी, इससे रिसोर्सेज की बचत होगी, इससे एनर्जी की बचत होगी और अच्छे तरीके से मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो हम ले सकेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि जब आप क्लास में जाती हैं, क्या आपके पास ये पूरा प्लान मौजूद होता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो कंग्रेचुलेशन, और अगर ना में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से ही हम इसको सीखते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इससे सीख कर एग्जीक्यूट करेंगे और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए जी, हैरी वॉन्ग कहते हैं जी, हैरी वॉन्ग एक एजुकेशनिस्ट है, वो कहते हैं जी कि जो अफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं देयर क्लासरूम्स को विद सम प्रोसीजर्स एंड सम रूटीन्स, लेकिन जो इनअफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो डिसिप्लिन करते हैं देयर क्लासरूम्स विद थ्रेट्स एंड पनिशमेंट। बहुत डिफरेंस है। Effective teachers manage their classroom with procedures and routines, but ineffective teachers disciplined their classrooms with threat and punishment. ये बहुत डिफरेंट है। आप अगर पनिशमेंट और थ्रेट से अपने क्लास को डिसिप्लिन करते हैं तो हैरी वॉन्ग साहब कहते हैं कि जी आप इनफेक्टिव टीचर हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोसीजर्स हैं, आपके पास कोई ऐसी रूटीन्स हैं, अब मैं आपको डिफरेंस इसकी बताऊंगा कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रूटीन्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या जो है वो होते हैं, डिसिप्लिन किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी ये कोटेशन कि हम प्रोसीजर और रूटीन के साथ अगर चलते हैं तो हमारी क्लास के अंदर जो है वो हम देखते हैं बड़ा काम जो है वो हो रहा होता है, हर चीज़ टाइमली मैनेज हो रही होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले टीचर्स जो हैं ये इफेक्टिव टीचर्स होते हैं। एंड द अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि क्लासरूम से शोर आ रहा है और टीचर बोलिए चुप कर जाओ, डेस्क बजा रही है, बच्चे जो है वो सहमे हुए बैठे हैं, तो ये जो चीज़ जो है वो थ्रेट और पनिशमेंट के साथ की जा रही है, इन टीचर्स को हम इनफेक्टिव टीचर्स बोलते हैं। तो जी वेल मैनेजमेंट क्लासरूम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपके साथ डिस्कस करनी है, उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली जो एक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल मैनेज क्लासरूम इज़ हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। देखिए जी, ऐसा जो है वो क्लासरूम जिसके अंदर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डीपली टीचर को बड़े अटेंटिवली सुन रहे होते हैं, क्वेश्चन का एक सेशन चल रहा होता है, टीचर्स के साथ बड़ी प्रोडक्टिव टॉक हो रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्लासरूम वेल मैनेज्ड क्लासरूम होता है। दूसरा जी, क्लियर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन। ऐसा क्लासरूम जिसमें तमाम स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, ये वेल मैनेज्ड क्लासरूम होता है। देखिए टीचर्स, आपने एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग, आपने एंड ऑफ द क्लास बच्चों को कंफ्यूज नहीं छोड़ना, आपने उनको अच्छे तरीके से अपने बेस्ट नॉलेज से उनको क्या करना है, उनको क्लियर करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन को क्लियर करने हैं। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन को क्लियर नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, और अगर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे तो क्या होगा, आपके जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसी तरह जी, ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम वेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने अक्सर ये देखा है कि क्लासरूम के अंदर टीचर्स जाती हैं और जाकर अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी, बच्चे से स्टोरी सुनना शुरू कर दी, और कुछ हमारे जैसे भी बच्चे होते हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ जी टीचर ने कहानी शुरू कर दी, वो कहानी शुरू करने से फिर सवाल जवाब पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो सवाल जवाब पूछना शुरू कर देते हैं तो बात लंबी हो जाती है और वो बाद में ही लेक्चर निकल जाता है। अक्सर हम भी ऐसे किया करते थे। तो ऐसे बच्चों को आपने देखना है और अपना टाइम जो है वो बहुत कम वेस्ट करना है इधर उधर की बातों में। और लास्ट चीज़ है, जो भी आप एग्जाम्पल दें, जो भी आप एक्टिविटी करवाएं, जो भी आपकी मिसाल हो, वो सारी जो है वर्क ओरिएंटेड हो, उसकी सारी जो लेसन्स हैं वो आपकी मुकम्मल उस लेसन से, जो कि आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसके साथ मैच करते हों। तो ये 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक वेल मैनेज क्लासरूम के अंदर देखी जाती हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, क्लियर स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस, लिटिल टाइम वेस्ट और वर्क ओरिएंटेड।
ये 4 करैक्टरिस्टिक्स अगर आपकी क्लास में मौजूद होती हैं तो कंग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट पाथ। और अगर नहीं होती तो आज से ही ये 4 चीज़ें कम से कम अपने लेक्चर के अंदर, अपने उस रूम के अंदर जिस रूम में आप पढ़ा रहे हैं उसको आप मैनेज करना शुरू करें, ताकि आपका रूम जो है वो, क्लासरूम जो है वो अच्छा वेल मैनेज क्लासरूम बन जाए। जी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि क्लासरूम में आने से पहले बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है वो आपकी क्लास को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और आपकी क्लास मैनेज रहे। ये वीडियो जो है वो 10 मिनट से ऊपर जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। इसी कोर्स के अंदर ये सीरीज़ चल रही है, आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपका जो है वो टीचिंग स्टाइल है वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।